अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ले आए थे फ्रूट और फ्रूट जब ले आते हैं तो फिर मैं सारे फ्रूट को धो लेती हूँ और उनको मैं अपनी-अपनी जगह पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बास्केट निकाल ली है, फ्रूट की जो मेरी बास्केट है, इसको मैंने काफ़ी दिनों बाद निकाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी की वजह से जब जो भी फ्रूट आता था तो ज़ाहिर है फिर तो उसको फ्रिज में रखना पड़ता था, बाहर तो रखते थे तो एक दिन में ही ख़राब हो जाता। तो ख़ैर अब मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं बास्केट निकाल लेती हूँ और इसमें थोड़े बहुत मैं एप्पल रख लूँगी और कुछ मैं फ्रिज में रख लूँगी। वैसे फ्रिज में अगर रख ले ठंडे-ठंडे काफ़ी मज़े के होते हैं। तो ख़ैर एप्पल तो मेरे ख़्याल में कि बाहर भी ख़राब नहीं होते और फ्रिज में भी ख़राब नहीं होते और जो अंगूर है और बनाना है, तो अंगूर भी मैं फ्रिज में रख लूँगी और बनाना भी इसी हैंगर में इसी बास्केट में मैं रख लूँगी। क्योंकि काफ़ी अच्छी बास्केट है, इसमें केले जब इस तरह पड़े होते हैं तो यकीन करें कि काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और अगर मैं किसी प्लेट वगैरह में किसी बास्केट में इसी तरह रख लूँ तो ये नीचे से फिर काले हो जाते हैं। तो ये बास्केट फिर मैंने बहुत दिनों बाद निकाली है, तो इंशाल्लाह अब मौसम अच्छा हो रहा है तो इसी में मैं अपना फ्रूट रखूँगी, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। क्योंकि सामने किचन में पड़ी होती है तो जब बच्चे आते हैं तो वो फिर जब फ्रूट खाते हैं तो उनको आसानी हो जाती है। अच्छा, तो जी, जैसे आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया है कि मैं अपना सारा काम खुद कैसे मैनेज करती हूँ, तो असल में बात ये है कि कोई हेल्पर वगैरह जब आपके पास हो तो मुझे तो यकीन करें कि हेल्पर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनका काम तभी अच्छा होता है जब आप उनके सामने खड़ी हो और आप देखते जाओ और वो काम कर दी जाए, क्योंकि अगर आप ना हो तो पता नहीं वो ठीक तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं करती। तो खैर हेल्पर की भी अच्छा होता है, ज़रूरत पड़ती है, बंदा कर लेते हैं उससे भी, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने काम खुद ही करती हूँ। तो बस दिन होता है मेरे पास, बच्चे स्कूल में होते हैं, तो जब मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ तो उसके बाद दोबारा से मैं नहीं सोती, तो मैं इस तरह अपने काम ऐसा-ऐसा करती रहती हूँ, वैसे काफ़ी मेरा काम हो जाते हैं। मतलब जब बच्चे की छुट्टी होती है, वो घर में होते हैं, तो यकीन करिए कि फ़ालतू के काम बिल्कुल भी नहीं होते और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मैं तो अक्सर इस तरह करती हूँ कि मैं बर्तनों को बिल्कुल भी जमा नहीं करती, जैसे ही मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं हाथ के हाथ बर्तन धो लेती हूँ, तो इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है। और फिर भी अगर मेरा मूड ना हो तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ कि एक टाइम के बर्तन को मैं जमा कर लेती हूँ और फिर एक साथ ही मैं धो लेती हूँ। और इसी तरह जब कपड़े धोने की बात आती है तो आप यकीन करें कि मैं 1-2 दिन बाद ही लोड लगाती हूँ मशीन की। मैं कपड़ों को ज़्यादा जमा नहीं करती, बस जो 2 दिन में कपड़े जमा हो जाते हैं, चाहे वो 3 सूट हो या 4 सूट हो या फिर 2 सूट हो, तो मगर मैं धो लेती हूँ और मैं मशीन का लोड लगा लेती हूँ। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं तो यकीन करें कि मेरे दिल को कुछ होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाए। दूसरे फिर लाइट का भी पता नहीं चलता, फिर आयरन भी करने होते हैं, तो मैं साथ-साथ लोड लगाती रहती हूँ। हाँ, टॉवल वगैरह जो है, तौलिए वगैरह को मैं ऐसे कर लेती हूँ कि मैं पूरी वीक जमा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह टॉवल ज़्यादा हैं, तो बस वो पूरी पूरी वीक जमा हो जाते हैं और इन सब को मैं एक साथ फिर धो लेती हूँ। इसी तरह बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह होते हैं तो वो फिर मैं वीकेंड पे धोती हूँ, क्योंकि सारे सफ़ेद कपड़ों को मैं इसी तरह जमा कर लेती हूँ और फिर सारे सब सफ़ेद कपड़ों की लोड लगाकर उसमें ब्लीच डालकर तो मैं धो लेती हूँ। तो इस तरह काम करने से काफ़ी सहूलत हो जाती है और फिर मेरे घर के पास मतलब मेरी हेल्पर है, वो आ जाती है, फिर वो आयरन कर लेती है, तो अब मुझे काफ़ी सहूलत हो जाती है। इसी तरह अगर आप लोग सफाई की बात करें तो मैं हर मंडे को पूरे घर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सारा जो मेरा घर है, तो उसको मैं अपनी हेल्पर को बुला लेती हूँ और उसके साथ मिलकर मैं पूरे घर को धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह वो वॉशरूम में धो लेती है, तो तकरीबन 1-2 दिन घर साफ़ रहता है। और ख़ैर रोज़ की सफाई तो मैं करती रहती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी मैं साथ-साथ करती रहती हूँ। इसी तरह मैं मुझे पता है कि आप सब बहनें भी इसी तरह काम करती होंगी, क्योंकि हम सब हाउसवाइफ़ है, तो हमें पता है अपने घर को किस तरह सेट करना है, अपने घर को किस तरह साफ़ रखना है। तो बस अच्छी बात है कि बंदे को पता होता है कि किस दिन कौन-सा काम करना है, तो इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है और काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और ज़ाहिर है घर के काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर मैंने कभी अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ में नहीं डालती। मुझे पता होता है कि कौन-कौन से काम किस-किस दिन करने हैं। मतलब मैं जब देख लेती हूँ कि स्टोर रूम थोड़ा-सा गंदा हो गया है, मेस हो गया है, या ऊपर की जो हमारी रूम है उनमें बेडशीट चेंज करनी है या वहाँ की सफाई करनी है, तो मैं इस तरह पूरे हफ्ते के दिनों को डिसाइड कर लेती हूँ कि इस दिन मैंने इस वाले रूम को करना है, इस दिन मैंने इस वाले रूम को करना है। तो इस तरह मुझे काफ़ी सहूलत हो जाती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा इस दिन कौन-सा काम करना है, तो वो फिर मैं कर लेती हूँ।
जैसे कि ये कल थोड़े बहुत कपड़े जमा हो गए थे तो मैंने एक लोड लगा ली थी। इसमें मेरे बेटे के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े हैं और ये कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म है, मतलब शर्ट्स है और शलवारें जो आज आ जाएंगे बच्चे, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो जो है तो कल सारे धो लूँगी या फिर आज ही मैं धो लूँगी और कल फिर मेरी हेल्पर आ जाएगी तो वो सारे इसको आयरन कर लेंगे। तो थोड़े से कपड़े ये हैं और मैं जमा नहीं करती क्योंकि फिर आयरन करने में भी काफ़ी मसला हो जाता है और वैसे भी मतलब जब कपड़े जमा होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़े से और कुछ स्टोर रूम में पड़े हुए हैं तो वो भी आकर तो वो कल जो है तो साथ साथ वो आयरन कर लेगी और फिर इंशाल्लाह सारे हैंगर में डाल कर तो अच्छा जी। मेरे बेटे ने नाश्ता कर लिया है और उसके लिए मैंने छोटा सा पराठा बनाया था। ये आप देख सकते हैं कि उसने आधा खा लिया है और आधा रह गया है और ये मैंने देसी घी में बनाया था। तो खैर मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, मैं ऐसा करूँगी कि इसके ऊपर मैं अपने लिए अचार डाल के तो खा लूँगी। तो जी ये हो गया अचार। और वैसे भी मैंने बहुत सुबह सुबह नाश्ता किया है, मुझे लग गई है भूख ज़बरदस्त। तो जी ये हो जाएगा अचार और इसके साथ मैं ये पराठा खा लूँगी और फिर मैं दोपहर को इतना ख़ास कुछ नहीं खाऊँगी। तो बस ये एक ही मैं ले लूँगी आम और थोड़ा सा एक सब्ज़ एक मिर्च ये ले लूँगी। काफ़ी मज़े का होता है अचार के साथ, पराठे के साथ अचार खाना। तो जी आप देख सकते हैं कि ये पराठा भी मैं खा लूँगी और ये अचार भी मैं खा लूँगी और मैं फिर दोपहर को कुछ भी नहीं खाऊँगी क्योंकि बस ये हो जाएगा मेरा दोपहर का खाना। अच्छा यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि ये तो मेरी जो अलमारी है तो उसके ऊपर ये जो ड्रॉ है इसको मैं कभी कभी खोलती हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं ऐसे कोई कपड़े वगैरह जो भी होते हैं तो खैर टोपियाँ हैं, अच्छा कोई भी कपड़े वगैरह इस तरह होते हैं तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और फिर जब ज़रूरत मुझे पड़ती है तो मैं ले लेती हूँ। तो इसमें कुछ मैंने सर्दियों के कपड़े लेकर रखे हुए थे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको निकाल के तो देख लूँ, अभी से स्ट्रिंग में कर लूँ। अच्छा ये जो अभी हम B3 से सूट लेकर आए थे शर्ट, ये वो हैं और इसी तरह ये भी एक दुपट्टा है, ये भी सूट जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। और यहाँ पर ये इस तरह के पैकेट्स वगैरह बने हैं, कुछ टावल है, ये कुछ ट्राउज़र मेरी बेटी ने लिया था, वो ऊपर सूट है, इसी तरह कुछ हैंगर वगैरह है। जो इस तरह का फालतू का सामान होता है तो फिर वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर रख लूँ। ये दो इस तरह बने हुए यहाँ पर भी। अच्छा इसमें भी काफ़ी मैस हुआ हुआ है, इन सब को मैं सोच रही हूँ कि मैं देख लूँ, जो सर्दियों के हैं उनको मैं निकाल लूँ और जो मतलब इस तरह गर्मियों के हैं तो उनको मैं इसमें रहने दूँ। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मुझे देखना पड़ेगा। ये कुछ शर्ट्स है, मेरे बेटे की पैंट्स वगैरह हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, अभी उसने यूज़ नहीं किए। अच्छा ये कपड़े हैं, ये मैं निकालती हूँ। ये तो मैंने इस दफ़ा सफ़ाई से लोन के लिए थे, इसको भी मैं दोबारा रख लूँगी। ये एक ट्राउज़र है, ये गुल अहमद से लिया था तो ये भी पड़ा हुआ है। इस तरह ये हैंगर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें जो ज़्यादा होती है तो वो मैं लेकर इस तरह की रख लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि सूट इसमें है, अब इसमें पूरे को मुझे निकालना होगा और फिर मुझे देखना होगा कि सूट कहाँ पर है। तो ये मैंने कुछ निकाल लिए हैं, ये मैंने पिछले साल B3 से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अब तो खैर इसका ब्रांड में पेशावर में खुल गया है तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। अब इंशाल्लाह जब भी लेने होंगे तो ब्रांड स्टोर जाकर तो वहीं से लेंगे। तो ये मैंने कुछ खद्दर के सूट हैं, इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ऐसा जो इस तरह के कपड़े हैं उनको मैं एक सेट पर कर लूँ। ये वो 3 पीस में था, उसका शेफून का दुपट्टा है और ये 2 पीस में है। तो ये भी बहुत प्यारा कलर है। अच्छा हाँ जी ये 2 पीस में है। तो इसी तरह मैं इन कपड़ों को निकाल लूँ और इसी तरह कुछ ये ट्राउज़र वगैरह है तो ये भी मैं कह रही हूँ कि मैं देख लूँ, अगर इस साथ कोई सूट वगैरह लेना हो, इस तरह कुछ भी लेना होगा तो ये काम मुझे आज करने हैं। अच्छा ये तो हमने लॉन के लिए थे इस दफ़ा, इसको मैं दोबारा रख लूँगी। ये भी मैंने लॉन का सूट लिया था, इसको भी मैं दोबारा रख लूँगी। और ये भी मेरे लॉन का सूट था, इसको भी मैं दोबारा रख लूँगी। मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे सारे। तो इन चीज़ों को मैं अब देख रही हूँ कि कुछ गर्मियों के इस तरह के मेरे पास बाकी भी सूट्स है, कुछ शॉल्स वगैरह हैं तो इन सब काम को मैं कर लूँ क्योंकि बस मौसम तो खैर थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने बाद फिर इन कपड़ों को मैं बनाना पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे जो मेरे ऊपर वाले जो रॉ हैं इन दोनों को मैं साफ़ कर लूँ। ये देखें इस तरह के होते हैं तो अक्सर मैं हर वक्त तो खैर साफ़ नहीं करती, कभी कभी देख लेती हूँ, इसमें छानबीन कर लेती हूँ, मौसम हिसाब से निकाल लेती हूँ। तो बस जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी और मैं अपना सारा ये काम कर लूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।